Hello students, today in this lecture we will see what is capacitance of a capacitor। आज का हमारा टॉपिक है capacitance of a capacitor। एक कैपेसिटर का क्या होता है कैपेसिटेंस, आज ही हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे मेन टॉपिक तो हमारा कैपेसिटेंस के ऊपर है। कैपेसिटर तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, अगर आपको देखना है कि एक्चुअल में कैपेसिटर दिखता कैसे, तो आप देख सकते हो ये जो वीडियो प्ले हो रहा है ये कैपेसिटर, इसमें अलग अलग टाइप के कैपेसिटर, ठीक है, अलग अलग मींस आप देख सकते हो कैपेसिटर्स का इमेज यहाँ पे स्लाइड शो हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कैपेसिटर्स है और उस कैपेसिटर का मैं कैपेसिटेंस निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो कैपेसिटेंस पहली बात क्या होता है, देखो जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, पॉइंट बहुत सिंपल और बहुत इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इजी से पॉइंट्स है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ऐसा है कि मैं आपको यहाँ बताऊंगा, वैसे फर्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पे डिराइव करने वाला है कि कैपेसिटेंस सी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल सी मींस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं आपको ये डिराइव करके बताता हूं। ठीक है, तो अगर एक बार कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया, फिर उसके हिसाब से हम क्या क्या किस चीज पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, सब कुछ ए टू जेड सब कुछ देखने वाला है। ठीक है, पहले एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर मैंने 2 पैरेलल प्लेट लिए हुए हैं, समझो, हाँ ठीक है, मैं आपको डायग्राम यहाँ बना के दिखा देता हूँ, वैसे मैं रब कर दूंगा इस चीज़ को, पर देख लो अभी के लिए देख लो। समझो मैंने ऐसे 2 पैरेलल प्लेट्स लिए हैं। ठीक है, ये सेकेंड प्लेट है, ये फर्स्ट कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन 2 प्लेट का, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जेस है समझो इसमें, और इसमें नेगेटिव चार्जेस है, पूरा नेगेटिव चार्जेस है, इस पे पूरा पॉजिटिव चार्जेस। अगर ठीक है, अगर समझो मुझे इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्योंकि पोटेंशियल तो है, चार्ज है तो मींस पोटेंशियल होगा, इनका अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा वर्क डन। ठीक है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस क्यू नॉट, याद है, जिसका आंसर कितना होता है 1 कूलम। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम सेकेंड प्लेट टू द फर्स्ट प्लेट। ठीक है, मींस वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, लेकिन क्यू नॉट का आंसर आप समझ लो कितना है 1 कूलम पे। ठीक है, तो 1 यहाँ पे डालो, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर मिल जाएगा। तो मैंने आपको एक्चुअली बताया क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन in moving a unit positive charge from second plate to the first plate। ठीक है, समझ में आई बात, एकदम सिंपल है। तो पॉइंट ऐसा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देखो सेकंड प्लेट और फर्स्ट प्लेट क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हम कैपेसिटर का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटर में 2 पैरेलल प्लेट्स होते हैं, तो उसमें एक फर्स्ट प्लेट होता है और एक सेकंड प्लेट होता है। ओके, तो पॉइंट ऐसा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज वर्क डन, दिख रहा है यहाँ पे आपको, इज डिफाइंड एज द वर्क डन। ठीक है, इज डिफाइंड एज द वर्क डन। अच्छा, वर्क डन क्या करने में, वर्क डन इन मूविंग। ठीक है, क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, वर्क डन इन मूविंग। अच्छा, क्या मूव करा रहे हैं, वैसे हम मूव करा रहे हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। क्या मूव करा रहे हैं हम, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं मूव करा रहा हूं, वर्क डन मूविंग है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, कहां से कहां मूव करा रहा हूं, सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट, तो मैं ऐसा लिखूंगा फ्रॉम सेकेंड प्लेट टू फर्स्ट प्लेट। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड प्लेट टू फर्स्ट प्लेट। ठीक है, अच्छा सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट तो ठीक है, लेकिन एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, और क्योंकि सेकेंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ट्रैवल फ्रॉम फर्स्ट प्लेट टू सेकेंड प्लेट। इतना सबको समझ में आता है, बहुत इजी सा पॉइंट बताया मैंने आपको, और बहुत कॉमन सा पॉइंट बताया। पॉइंट ये है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट ट्रैवल्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज मींस, तो फिर अगर ये देखा जाए, इसके हिसाब से देखा जाए तो जो चार्ज क्यू नॉट का मोशन है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है।
ठीक है ना। देखो चार्ज सेकंड से फर्स्ट आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट से सेकंड जा रहा है, तो बात तो यहाँ पे हुआ ना कि चार्ज का मोशन, दैट मींस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वो पॉइंट मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम सेकंड प्लेट टू फर्स्ट प्लेट, इतना तो ठीक है, बट कैसे, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ऐसा है कि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हम पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डिफाइन हुआ, ठीक है, क्या हुआ ये डिफाइन। चलो इसके हिसाब से मैथमेटिक्स लिखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को सबको पता है कि हम बी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज, मैंने अभी जस्ट बताया, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम सेकेंड प्लेट टू फर्स्ट प्लेट, ठीक है। चलो ये पॉइंट तो ठीक है, ये बेसिक है, लेकिन Q नॉट का सबको पता है वैल्यू कितना है, ठीक है ना। सिंस Q नॉट का जो वैल्यू है, Q नॉट का वैल्यू क्या है, Q नॉट का वैल्यू तो 1 कूलम है। अगर मैं 1 कूलम यहाँ पे पुट करूंगा, अगर मैं 1 कूलम Q नॉट के जगह पे पुट कर दूं, ठीक है, सो आई विल गेट V इज इक्वल टू W। देखो ना 1 कूलम यहाँ पे डाल दो, यू विल गेट V इज इक्वल टू W। तो मेरा जो आंसर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन आ रहा है जब मैं 1 कूलम का चार्ज को मूव कराऊंगा तो, ठीक है। चलो ये तो इतना ठीक है। अब आगे आते हैं, एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो Q नॉट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल वर्क डन करना पड़ेगा। मींस जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। मींस अच्छा मैं डायरेक्टली आता हूँ, ज्यादा घुमाने की बात नहीं, सिंपल। देखो अगर ये दोनों प्लेट्स पे चार्जेस, ठीक है, अगर ये दोनों प्लेट पे चार्जेस ज्यादा है, अगर दोनों प्लेट पे चार्जेस ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि Q नॉट जो है ना, जिसको मैं मूव करा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, उसको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। प्लेट पे ज्यादा चार्जेस तो ज्यादा वर्क डन, इतनी बात समझ में आती है। वही बात एक उल्टी भी हो सकती है कि अगर मैं चार्जेस कम कर दूं, आजू बाजू वाले प्लेट्स पे चार्जेस अगर मैं कम कर दूं तो कम वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना, वर्क डन कम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। वर्क डन बढ़ेगा जब चार्जेस बढ़ेंगे। कौन सी चार्जेस की बात हो रही है वो पहले समझो। प्लेट्स पे जो चार्जेस है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं प्लेट्स पे चार्जेस जो है उसको कम कर दूं, वर्क डन भी कम हो जाएगा। मींस ऐसा है कि एज वर्क डन इज डायरेक्टली proportional as work done is directly proportional to what, work done जो है work done is directly proportional to charge, ठीक है, work done is directly proportional to चार्ज, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कौन सी चार्ज की बात कर रहे हैं हम? वो चार्ज की बात नहीं कर रहे जो मूव हो रहा है, हम उस चार्ज की बात कर रहे हैं जो प्लेट्स पे, ठीक है। तो पॉइंट ऐसा, एज वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, वर्क डन क्योंकि चार्जेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्या होगा, एक पॉइंट जब समझो, वर्क डन किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्जेस को। लेकिन वर्क डन तो मैंने पहले ही प्रूफ कर दिया कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इक्वल है। मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया, देखो कि वर्क डन किससे इक्वल है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एज वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मैं वर्क डन के जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहां पे प्रूफ कराया है, ठीक है। एज वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज also directly proportional to charge, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। वर्क डन भी चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो अब मैं इस चीज को रब कर देता हूं, ठीक है, ठीक है ना। तो मैंने अभी तक ऐसा पहले प्रूफ किया, देखो मैंने पहले क्या बताया कि वर्क डन चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर मैंने बताया कि हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है कि वर्क डन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सेम है, क्योंकि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो सकता है, ठीक है। अब मैं इस चीज पे काम करूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ध्यान देना, सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, देखो मैं Q नॉट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि Q नॉट तो वो चार्ज है जो मूव हो रहा है, लेकिन हम उस चार्ज की बात कर रहे हैं जो प्लेट पे है, और जो प्लेट पे चार्ज है दैट इज कैपिटल Q, ठीक है। अच्छा, अगर मैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q लिख सकता हूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कैपिटल, देखो ऐसा भी लिख सकता हूं कैपिटल Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसा भी लिखा जा सकता है, उल्टा भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा
सबको पता है जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है इक्वल टू का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। मैं वही करने वाला, मैं इक्वल टू का साइन लाऊंगा और एक कांस्टेंट लाऊंगा, जरा ध्यान देना, ठीक है। Q इज देखो इक्वल टू ला दिया और एक कांस्टेंट C लेकर आता हूँ, ठीक है। और ये V एज इट इज मैंने रख दिया, Q इज इक्वल टू C इंटू V। अच्छा, वैसे आप देख सकते हैं जो मुझे निकालना था C वो मैं ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ। अब ये C को अलग कर लो, सो द वैल्यू ऑफ C विल बी इक्वल टू Q बाय V, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करके दूंगा। तो ये C जो है वो कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। एक बात याद रखो, मैं बोल रहा हूं उसको कांस्टेंट, इसका मतलब है एक पर्टिकुलर कैपेसिटर के लिए वो उसका जो कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट होता है हमेशा, ठीक है। एक पर्टिकुलर कैपेसिटर के लिए उसका कैपेसिटेंस हमेशा कैसे होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये है फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ये मैंने डिराइव कर दिया फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ये हमारा फॉर्मूला है। मैं यहाँ बाजू में लिख देता हूँ कि C क्या है, वैसे C है क्या, C सबको पता है C इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं बाजू में यहाँ पे लिखता हूँ वेयर C इज अ कांस्टेंट, वेयर C इज अ कांस्टेंट, वेयर C इज अ कांस्टेंट क्या बोलते हैं हम, कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको, कॉल्ड एज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। पहले मैं ऑलरेडी लिख दिया, देखो वेयर C इज अ कांस्टेंट कॉल्ड एज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बोला जाता है इसको। तो आई होप प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिया। चलो फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर दिया। चलो अब हम सेकंड पॉइंट में ये देखते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस जो कैपिटल C है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये एक्चुअल में देखा जाए तो देख रहे हैं आप यहाँ पे किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ठीक है, देखिए चार्जेस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, और भी चीजों पे डिपेंड करता है। देखो जो कैपिटल C मींस कैपेसिटेंस है, इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मींस पैरेलल प्लेट जो उसके शेप पे, ठीक है, शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, और वो जो दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं ना उनके बीच में कितना सेपरेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। फिर से सुनना, जरा ध्यान देना, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द शेप, पहले तो शेप पे डिपेंड करता है, सेकंड साइज पे डिपेंड करता है, थर्ड डिपेंड करता है सेपरेशन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 तो हमने कंप्लीट कर दिया, पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर किस चीज पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा है, शेप पे डिपेंड कर रहा है, शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, एंड किस पे डिपेंड करता है, सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है, सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, टू पैरेलल बीच में जो सेपरेशन है, जो गैप है, उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलो ये पॉइंट तो हमने पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। पॉइंट नंबर 3 में आपको बताता हूं कि क्या होता है SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, वो आपको बताऊं, बहुत इजी है। माइकल फैराडे ने बहुत ज्यादा काम किया था, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह आपने देखा, ठीक है, तो वहां उनके नाम से यहाँ पे दिया है यूनिट फैराड, ठीक है। तो जो SI यूनिट है दैट इज फैराड, SI यूनिट इज फैराड, फैराड ऐसा यूनिट होता है, कैपिटल F से डिनोट किया जाता है, ठीक है। डायमेंशन मत समझना इस चीज को, ये डिनोट करने का टेक्निक है, जैसे हम सेंटीमीटर को cm से डिनोट करते हैं वैसे फैराड को F से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर डायमेंशन देखा जाए, फॉर्मूला आपके सामने यहाँ से डिराइव कर भी सकते हो, ठीक है। इसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन देख लो क्या है, डायमेंशन, जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस इज L-2, ठीक है, M-1, T4 होता है, ठीक है, A2 होता है। ये है डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ये उस चीज का डायमेंशन हो गया। चलो एक पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में आपको ये बताता हूं कि कैपेसिटेंस जो है C, आप फॉर्मूला देखिए रहे यहाँ पे, ये कैपेसिटेंस का आंसर 1 फैराड कब होगा, फैराड इसका ऐसा यूनिट है ना, तो एक कैपेसिटेंस का आंसर 1 फैराड कब हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो बेसिक सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला से बताऊंगा मैं आपको। देखो कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, Q/V होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, Q/V। अच्छा, अगर मुझे C का आंसर 1 चाहिए, मींस 1 फैराड चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कितना चार्ज लेना पड़ेगा, 1 कूलम का चार्ज लेना पड़ेगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, मींस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए, मींस ऐसे पैरामीटर्स मुझे लेना पड़ेगा। 1/1 करोगे तभी तो 1 फैराड आएगा,
ठीक है ना। ओके, तो पॉइंट ऐसा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैराड व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस, V मींस क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा किस चीज का पोटेंशियल डिफरेंस, वो प्लेट ना, ठीक है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस द प्लेट इंक्रीसेस, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीसेस बाय 1 वोल्ट बाय द सप्लाई ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, मींस अगर मैं 1 कूलम का चार्ज देता हूं उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, तो अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ता है तो आप ऐसा समझ सकते हो कि कैपेसिटेंस 1 फैराड है, ठीक है। समझ आई बात क्या है, फिर से रिपीट करता हूं, अगर मैं उस पैरेलल प्लेट को 1 कूलम का चार्ज दूं और 1 कूलम का चार्ज देने की वजह से अगर उस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से बढ़ जाता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 1 फैराड। सिंपल है। तो पॉइंट ऐसा है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैराड, ठीक है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट बाय द सप्लाई ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। सिंपल सा पॉइंट है, चलो लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। पॉइंट ऐसा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सेड टू बी, या फिर ठीक है, इज सेड टू बी, कितना बताया मैंने, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैराड, 1 फैराड। ये ऐसा कब होगा, ठीक है, पता है ऐसा कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से बढ़ेगा, व्हेन, या फिर इफ लिखते हैं, इफ से ज्यादा बेटर होगा, इफ द, ठीक है, इफ क्या होना चाहिए बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था आपको ये कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट से बढ़ जाना चाहिए। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा, if the potential difference of what, potential difference of the parallel plate, if the potential difference of parallel plates, potential difference of the parallel plate कितने से बढ़ता है, 1 वोल्ट से बढ़ता है। if the potential difference of parallel plate increase by 1 volt, ठीक है, इंक्रीज बाय 1 वोल्ट, 1 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट इंक्रीज बाय 1 वोल्ट बाय द सप्लाई ऑफ, या फिर बाय द एप्लीकेशन, बाय द सप्लाई बोल सकते हैं, बाय द सप्लाई ऑफ, सप्लाई कितना सप्लाई किया था हमने चार्ज, बाय द सप्लाई ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, बाय द सप्लाई ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो बात समझ में आई, क्या बताया मैंने आपको, तो ये बताया मैंने पॉइंट नंबर 5 में कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर का आंसर 1 फैराड कब आ सकता है, बहुत इजी है, 1 फैराड तब आंसर आएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से बढ़ेगा, और 1 वोल्ट से तब बढ़ेगा जब मैंने चार्ज 1 कूलम का सप्लाई किया होगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो मैं बोल सकता हूँ कैपेसिटेंस 1 फैराड है, ठीक है। चलो एक लास्ट पॉइंट आपको बताता हूँ कि वैसे तो हम फैराड कब से कर रहे हैं, एक्चुअल में हम ये फैराड देखा जाए ना, ये बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का, ठीक है, ये एक्चुअल में यूज नहीं करते, बहुत ज़्यादा हो जाएगा कैपेसिटेंस इस टाइम पे। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम कुछ मीन्स यूजुअली हम कुछ अलग चीज़ यूज़ करते हैं। याद रखना फैराड जो है ना ये बिगर यूनिट है, किस चीज का, कैपेसिटेंस का, वही मैं बता रहा हूं आपको। द फैराड इज द बिगर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। फैराड क्या है, फैराड इज अ बिगर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैराड इज अ बिगर यूनिट, या फिर हाँ ठीक है बिगर यूनिट लिख सकते हैं, बिगर यूनिट ऑफ क्या, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का क्या है, फैराड बिगर यूनिट है, फैराड इज द बिगर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अच्छा अगर फैराड बिगर यूनिट है कैपेसिटेंस को यूज क्या करते हैं फिर, तो फिर हम क्या यूज करते हैं बताता हूं मैं आपको। यूजुअली वी यूज, देखो वी यूज क्या, हम क्या यूज करते हैं बताऊंगा मैं आपको। वी यूज, हम यूज करते हैं 1 माइक्रोफैराड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं 1 माइक्रोफैराड, जो होता है 10⁻⁻⁶ फैराड। समझ में आई बात। हम यूज करते हैं नैनोफैराड, 1 नैनोफैराड, जो होता है 10⁻⁹ फैराड। हम यूज करते हैं 1 पिकोफैराड। अच्छा हर बार 1 नहीं होगा, तो समझाने की बात है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶, नैनो मीन्स 10⁻⁹ और पिको का मतलब होता है 10⁻12
फैराड। बात समझ में आई? एकदम सिंपल तरीके से बताया। ओके, तो ये जो भी चीज मैंने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो एकदम ध्यान से आपको पढ़ना है। अगर प्रॉपरली इसका नोट्स वगैरह प्रिपेयर करो, वैसा नोट्स प्रिपेयर करने का जो भी कंटेंट है वो आपको वीडियो में मिल जाता है सब कुछ, बस इतना ही होना चाहिए आपके आंसर में, इससे ज्यादा लिखोगे चलेगा, इससे कम मत लिखना, ठीक है। तो ऑलरेडी नोट्स वगैरह सब मिल रहा है वीडियो लेक्चर्स में आपको, तो इसका प्रॉपरली नोट्स प्रिपेयर करना तुम्हारा काम है, ठीक है। तो इसका नोट्स प्रॉपरली प्रिपेयर करो, स्क्रीनशॉट वगैरह सेव करके रखो, ठीक है। चलो, थैंक यू।